हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई या फिर कह सकते हो संजय लीला भंसाली की बनाई गई मच अवेटेड सीरीज हीरा मंडी की, जिसके आप कह सकते हो कि टीजर, ट्रेलर और गाने के आने के बाद मैं भी शो को देखने के लिए थोड़ा बहुत तो एक्साइटेड था ही। कि असल मायने में नेटफ्लिक्स पर काम कर संजय लीला भंसाली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कैसा बनाया है, जिसका अंदाजा ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि इसके ट्रेलर को देख करके हमें मिल जाता है। तो अब उसी पर रहते हुए बात की जाए सीधे शो की कहानी की, तो कहानी हीरा मंडी के बाद जो डायमंड बाजार लगाया गया है उसी पर फोकस करती है, यानी कि यहाँ पर रह रही तवाइफों की, जिन्हें लीड करती है मलिका जान यानी कि मनीषा कुरैला का कैरेक्टर। और उसके बाद उनकी दुश्मनी भी शुरू हो जाती है उन्हीं के खून यानी कि सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर फरीदान के कैरेक्टर के साथ, जिसके बाद इन दोनों की ये दुश्मनी और इसी बीच देशभक्ति की भावनाएं, अंग्रेज और नवाब, इन सभी से रिलेटेड ये शो किस मोड़ पर आगे बढ़ेगा, उसके लिए तो आपको इसके नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए 8 एपिसोड्स देखने होंगे, जो कि मुश्किल से मुश्किल 40 से ज्यादा बड़ी लेंथ के नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा वक्त ये सीरीज आपका डिमांड करती है, जो कि अब आप दोगे भी या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनेगा इंट्रो, जिसके पहले मैं कर लूं छोटी सी एक डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। खैर, तो इंट्रो के पहले मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि क्या आप इस सीरीज को, वो भी नेटफ्लिक्स की बनाई गई, फैमिली के साथ बैठ करके देख भी सकते हो या नहीं। तो जवाब मैं कहूंगा कि 50-50 है, जिसमें आपको विजुअली तो कुछ दिखाया नहीं जाता, लेकिन थोड़ी बहुत गालियों के साथ साथ कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी भी है जिन्हें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फैमिली के साथ में थोड़ा इग्नोर करके देख लो तो चल जाएगा। बाकी अगर देखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इस शो को उन ऑडियंस को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है, खास करके मास ऑडियंस, जो कि संजय लीला भंसाली के टेस्ट को भी जानती है। तो उन्हीं की बात की जाए तो उनके लिए ये काफी अच्छा खासा वन टाइम वॉच के हिसाब से बनाया गया शो है, जिसमें आप वो लोग बैठ करके ये देख सकते हैं कि संजय लीला भंसाली एज अ स्टोरी टेलर, जिन्होंने सीरीज को डायरेक्ट के साथ साथ इसकी कहानी, जो भी आप कह सकते हो कि सारा का सारा वर्क किया है, ताकि जैसे कि मैंने कहा, ये जो सपना वो कई सालों से लेकर के बैठे थे अपने दोस्त के साथ में, नेटफ्लिक्स ने उस पर अच्छे खासे पैसे लगा करके इस सीरीज को एक हिसाब से इंडिया की काफी ज्यादा महंगी सीरीज भी बना दिया गया है, जो कि अब डायरेक्शन वाइज देखा जाए या फिर कहूँ पूरे प्रोडक्शन की क्वालिटी के हिसाब से तो टॉप नॉच है। यानी नेटफ्लिक्स वालों ने यहाँ पर क्रिएटिविटी का पूरा फ्रीडम देते हुए संजय लीला भंसाली को हर एक चीज करने का मौका दे दिया, जिसमें उन्होंने इस फिल्म सेट से लेकर के कॉस्ट्यूम, कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, जो भी चीजें इंक्लूड होगी प्रोडक्शन में, उन सब पर बहुत ही बारीकी से वर्क किया है, खास करके बोलने के लहजे पर भी, जो उस टाइम पीरियड के हिसाब से ध्यान में रख करके डाला गया है। यानी इन सारी की सारी चीजों में आप कोई सी भी गलती निकाल नहीं पाओगे। हालांकि किसी के मरने पर खाना खाते वक्त कौन सी दुआ बोली जाती है, वहां पर आपको गड़बड़ मिल जाएगी, जिन्हें इग्नोर कर अब बात की जाए इस सीरीज में ली गई हर एक एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की, तो संजय लीला भंसाली का नाम है, और ऐसे में जो एक्ट्रेस से लेकर के एक्टर को एक्टिंग नहीं आती, तो वो अपनी फिल्म में लेकर के उन्हें काम करवाते हैं। और वही चीज आपको यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर में देखने के लिए मिलेगी, जिसकी शुरुआत में ही वो अपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस से आपका दिल जीत लेगी कि वो यहाँ पर मजाक नहीं बल्कि सच में एक्टिंग करने आई है। और उसके बाद पूरी सीरीज की जो जान है वो मलिका जान यानी कि मनीषा कुरैला है, जो कि काफी क्रूल, कहते हैं ना कि तवाइफों की लीडर बनी बैठी है, जिस आर्क की शुरुआत मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और हाँ, ये सीरीज भी जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी उसे देखने में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन जो ट्रेलर में चीजें हुई थी, देशभक्ति वाली बात कर रहा हूँ, उसके एलिमेंट को ये सीरीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पाती। और वहीं पर आते हैं कई सारे ऐसे एक्टर्स भी जो कि आपको पोस्टर से लेकर के हर जगह फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनका काम ट्रस्ट मी फिल्म में एज अ कैमियो के अलावा ज्यादा कुछ है नहीं, जिनके नाम बता करके मैं इस सीरीज का एक्सपीरियंस आपके देखने के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी उन सभी एक्टर्स को इस सीरीज में भले से ही थोड़ा सा रोल क्यों ना मिला हो, उन्हें स्क्रीन पर देख करके अच्छा लगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर इसके बाद बात की जाए संजय लीला भंसाली के इमोशनल एलिमेंट की, जिसे डाल करके वो ऑडियंस को पूरी तरीके से अपने प्रोजेक्ट से प्यार करवा देते हैं, तो सॉरी टू से इस सीरीज में वो चीजें मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आई। यानी कैरेक्टर्स को लेकर के उन्हें जितना भी वक्त दिया गया 8 एपिसोड्स की सीरीज बनाने के लिए, उसमें उन्होंने इमोशनल के साथ साथ शो को देखने की जो एक्साइटमेंट होती है उसे ही मार दिया। यानी अगर ये सीरीज एज अ फिल्म बना करके हमारे सामने प्रेजेंट की जाती तो काफी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि लेंथ के मामले में ये सीरीज मुझे थोड़ी, क्या आप कह सकते हो कि अच्छी खासी खिंची सी लगी। बाकी गानों की बात की जाए तो गानों में वो मैजिक नहीं है जिन्हें इस सीरीज के खत्म होने के बाद मैं बैठ करके गुनगुनाऊं, क्योंकि वो चीजें तो सीरीज ने लिरिक्स के मामले में छोड़ी नहीं। यानी गाने भी इस सीरीज के फॉरगेटेबल है। और हाँ, ये पूरी की पूरी सीरीज भी, जो कि मैंने आपको बताया कि अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी में कितनी ज्यादा टॉप है, तो वही उतनी ज्यादा पुअर ये अपनी कहानी को लेकर के बन जाती है। यानी कहानी के माध्यम से ये सीरीज इधर उधर कहीं पर भी भटकती हुई नजर नहीं आती। यानी एक के बनने के चक्कर में ये सीरीज मेरी नजर में तो किसकी भी नहीं बन पाई, जिसमें मैं हीरा मंडी की उस डार्क रियलिटी को देखना चाहता था, जिसे संजय लीला भंसाली अपनी स्क्रीन पर बस शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में दिखाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भाई देशभक्ति दिखा करके, जो कि आप कह सकते हो कि हुई भी है, तो उसका असर यहाँ पर उस तरीके का होता हुआ नजर नहीं आता जिसमें मैं हीरा मंडी का अंत देखना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेट ये सीरीज एक ऐसी ओपन एंडिंग पर, नहीं इसका सीजन 2 नहीं बनेगा,
का, क्योंकि उसे खत्म ही ऐसे मोड पर किया गया है, लेकिन ओपन एंडिंग देने की कोई जरूरत नहीं थी, जिसके लिए ये शो 8 एपिसोड्स तो डिजर्व ही नहीं करते। यानी इस शो को अगर मुश्किल से भी मुश्किल 5 एपिसोड में बना दिया जाए, जो कि ये नहीं है, तो इस शो के लिए वो बात ज्यादा बेटर होती, या फिर 3 घंटे की फिल्म भी, जो कि शायद 2.5 घंटे की फिल्म भी बन सकती थी। बट खैर, नेटफ्लिक्स वालों ने संजय लीला भंसाली पर भरोसा दिखाते हुए मास ऑडियंस के हिसाब से एक टाइम पास सा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटेंट बना करके दे दिया, जिसमें बस आप प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए इस शो को देखो, और हाँ, कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिए भी, जिसे मैं तो आपको इग्नोर ही करने के लिए कहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये सीरीज कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकाल करके नहीं लाती। जिनसे हटकर अब इस शो की बाकी डिटेल्स रेटिंग्स के टाइम पर डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिनमें अगर बात की जाए शो के एक्शन की, तो शो में एक्शन तो है, लेकिन बिल्कुल भी ना इम्पैक्ट डालते हुए मेरी नजर में एक्शन 5 में से सिर्फ आधे स्टार की रेटिंग ही डिजर्व करते हैं। और बात की जाए कॉमेडी की, तो वो इस सीरीज में ना के बराबर है, जिसे मैं 0 स्टार ही दूंगा, क्योंकि ऐसी थोड़ी बहुत कॉमेडी से मुझे हंसी नहीं आती। और फिर इसके बाद आ जाए सीधे ड्रामा पर, तो ड्रामा के लिए ये शो 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करेगा। जिसके बाद बात की जाए सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए 0 रेटिंग देते हुए आगे बढ़ूं तो सीधे आते हैं हॉरर थ्रिल पर, जो कि इसमें है नहीं, और थ्रिल के एलिमेंट को 5 में से अगर आधा स्टार दे तो सही रहेगा। जिसके बाद आ जाए मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस इस शो को सिंपल सी B+ की कैटेगरी में रखेगी। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो पता नहीं कि क्रिटिक्स इस शो को किस लेवल पर रख करके अपना प्यार दे रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी नजर में ये शो मिड यानी कि B की कैटेगरी का ही रहे, जिनसे आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन क्वालिटी के चलते मैं एग्री करते हुए इसी सेम कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन अब देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन और संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनाई गई सीरीज हीरा मंडी से रिलेटेड आपको दिया है, जो कि हाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।